अरे अभी प्लान में एक्चुअली हो गया थोड़ा चेंज, क्योंकि मैं पहुंचा हूं बरेली और बरेली से मेरा मन सुबह से था नैनीताल जाने का। तो अभी मैंने घर पे बात भी की और अब मैं जा रहा हूं नैनीताल। मज़ेदार तो है। अरे 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 अरे। क्योंकि यार हर जगह हर एक व्यू ऐसा लग रहा है कि कैप्चर कर लूं। सो हे गाइस, मेरा नाम है प्रवीण और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज है 7 अप्रैल और मैं आज जा रहा हूं एक लंबी राइड पे, लॉन्ग राइड पे, जो कि होने वाली है लखनऊ टू दिल्ली। और मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मैं लखनऊ से अभी दिल्ली जा रहा हूं। और ये है मेरी बाइक जिससे मैं जाऊंगा, यह है जिक्सर। तो इसी से मैं जाऊंगा और तो मैं नेशनल हाईवे से जाऊंगा, जो कि होके जाएगा बरेली की तरफ से। तो अब सीधे आपको मिलता हूँ मोटो व्लॉग में। देखो, हमें मिल गया आशीष और ये मुझे सी ऑफ करने जा रहा है वहाँ तक, कुछ दूर तक। वहाँ पे एक भैया मिलेंगे हमें और उसके बाद मैं निकलूँगा सीधे दिल्ली के लिए। ये देखो, ये जो रोड है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे लखनऊ की, क्योंकि ये लखनऊ में इकलौता ये जगह ऐसी जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा पेड़ पौधे अच्छे लगे हैं, क्योंकि ये जंगल है और इसको कुकरेल बोलते हैं। और ये देखो, ये रोड बन गई है, लखनऊ की मस्त रोड बन गई है। पहले ये इतनी अच्छी रोड नहीं थी, बट ये जो हाईवे ऊपर से जो पुल इन्होंने निकाला है ना, ये सीधे आपको लखनऊ के बाहर छोड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात की है गवर्नमेंट ने। हम लोग पहुंच गए सैलन भैया के घर और ये देखो तबेला देख रहे हो, यहाँ पे कितने गाय भैंस हैं। और ये है हमारे सैलन भैया जो इनका दूध निकालते हैं, इन गाय भैंसों का। ये देखो दूध, ये पानी में क्यों रखे हैं? अच्छा, इनको गर्म किया है। अच्छा, तो अब इसके ठंडा होने के बाद अब ये वहां जाएगा। ये देखो, ये है FG25, इन्होंने इसका नाम FG25 रखा है। और ये देखो क्या मस्त लोकेशन। और ये लोग मैं जा रहा हूँ दिल्ली और ये लोग जा रहे हैं यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने। बट मुझे जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। नैनीताल ये लोग चल नहीं रहे हैं, धोखा दे दिया इन लोगों ने मुझे। नैनीताल जाने के लिए धोखा दे दिया। हाँ, इन धोखा दे दिया। धोखेबाज हैं ये लोग, धोखेबाज। हम हैं धोखेबाज, हम नहीं जाएंगे नैनीताल। चलो यार, अब निकलते हैं अपना दिल्ली के लिए। अब रास्ते में ज़्यादा रुकना नहीं है, टाइम हो गया 9 और 9 मुझे लग रहा है कि 7-8 बज जाएंगे पहुंचने में। तो अब सीधे निकलते हैं दिल्ली। आओ जल्दी। अरे ये देखो, सैलेन भैया ऐसे ही चलाते हैं ये ऑफ रोडिंग बाइक। यार ये मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, बट मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं भी ऑफ रोडिंग करना चाहता हूँ। ये अभी तो इम्पल्स आती नहीं, एक्सपल्स मैं लूँगा ज़रूर, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं एक्सपल्स लूँगा। और ये लोग यहीं से मुड़ जाएंगे और मैं निकल जाऊँगा। और इस लड़की की वजह से प्लान कैंसिल हो गया। यही है वो लड़का जिसकी वजह से प्लान कैंसिल हुआ, यही है वो लड़का जिसकी वजह से प्लान कैंसिल हुआ है। चलो बाय बाय। हाँ, पहन लो उसके बाद। अलविदा अलविदा। चलो बाय बाय, ओके बाय। चलो दोस्तों, तो लखनऊ का इन लोगों का साथ तो यहीं तक था। अब मैं अकेले आपके साथ रहूँगा और आप मेरे साथ रहोगे, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो। और दूसरी बात, गलती मेरी थी, मैंने इन लोगों को ऑन द स्पॉट अभी सुबह बताया। उससे पहले मेरे भी दिमाग में नहीं आया, सुबह मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ से नैनीताल भी जा सकते हैं। तो इनको अगर मैं शाम को बता देता तो हो सकता है शायद हम चले जाते, बट कोई नहीं, जो होता है कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ उसमें प्लानिंग होगी। तो ये हम पहुंच गए दिल्ली वाले हाईवे पे और ये सीधे दिल्ली चला जाएगा।
तो गाइस ये देखो अभी पहुंच गया हूं। देखो हमारा फर्स्ट टोल आ गया और मैं इधर तक क्यों आया हूं अभी आपको पता चलेगा। हम लोगों का भौकाल है। देखो अभी देखो सारे पैसा लेके निकलेंगे, हमारा भौकाल है ये देखो मैं इसीलिए इधर से आया हूँ। ये भौकाल देखा क्या भौकाल है। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है यार हमें। और क्या चाहिए जिंदगी में? इज्जत चाहिए, इज्जत, और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में जरूरत दो ही चीज़ों की है, एक पैसा दूसरा इज्जत। पैसा तो हम कमा ही लेंगे, इज्जत भी आ ही जाएगी, तो इसके अलावा और चाहिए क्या। बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे, बस लाइफ इज़ वाव। शाहजहाँपुर यहाँ से 51 किलोमीटर है और बरेली यहाँ से कुछ होगा 100 के आसपास, 100 किलोमीटर के आसपास बरेली होगा। और बरेली से अगर आप जाओगे इधर नैनीताल, तो बरेली से रास्ता कटता है और बरेली से आप नैनीताल जा सकते हो। नैनीताल, बरेली से नैनीताल कुछ 130 या 140 किलोमीटर पड़ता है। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि एक बार हो आऊँ नैनीताल। कुछ खाना शाना खाता हूँ। ओए होए, लेट मी खड़ा करने दे, यहाँ पे छाया में खड़ी करूँगा अपनी बाइक। और ये रहा ढाबा, आई वे नेस्ट फैमिली ढाबा। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ इस ढाबे में और मैंने ऑर्डर किया है एक पराठा और एक चाय। और भूख लगी है तो पराठा खा के थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। और यार ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, मतलब मन कर भी रहा है बट मैं खाना नहीं चाहता हूँ थोड़ा सा। तो पराठा और चाय खा के निकलूँगा। और यहाँ पे देखो बढ़िया पंखा लगा रखा है और ठीक ठाक ढाबा है। तो यहाँ पे कुछ खा पी के फिर निकलता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ मोटो ब्लॉग में। और ये अभी प्लान में एक्चुअली हो गया थोड़ा चेंज, क्योंकि मैं पहुँचा हूँ बरेली और बरेली से मेरा मन सुबह से था नैनीताल जाने का। तो अभी मैंने घर पे बात भी की और अब मैं जा रहा हूँ नैनीताल। फिर नैनीताल से मैं दिल्ली जाऊँगा। तो आई विल स्टे देयर फॉर 2 days। तो ये व्लॉग अब नैनीताल का बनेगा, उसके बाद नैनीताल से दिल्ली जाऊँगा। तो अब आप लोग को अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। अब लुत्फ़ उठाइए नैनीताल का। और यहाँ से ऑलमोस्ट बरेली है, बरेली से शायद 120 किलोमीटर के आसपास है। इस पर तो 143 आवर्स दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट मैं 5:30 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पे चलता हूँ, फिर होटल का वहाँ पे चल के पता करते हैं। देखो यहाँ से नैनीताल बस केवल 34 किलोमीटर बचा है, बट क्योंकि पहाड़ हैं और चढ़ाई होगी तो ये शो कर रहा है कि ऑलमोस्ट मुझे 1.5 घंटे अभी भी लग जाएंगे। तो मैं 6:30 बजे तक पहुँचूँगा कम से कम। अभी यार मैं सिटी से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ जल्दी। देखो पहाड़ मेरे सामने दिख रहे हैं, देखो ऊपर बस्तियाँ बसी हुई हैं। अब ये देखो, वाह क्या ब्रिज है। इन ऐसे ब्रिज के सामने मैं सोचता था कि कब निकलूँगा मैं बाइक लेके, आज मौका मिल ही गया। सो गाइस ऐसा कुछ सीन है। देखो मैं पहुंच गया हूं। अब पहाड़ों पे देखो, पहाड़ वाले रास्ते जिगजैग वाले रास्ते स्टार्ट हो जाएंगे। ये मजा आ रहा है भाई को, बट देख के थोड़ा चलना पड़ेगा किनारे किनारे, क्योंकि लोग बहुत तेज मोड़ते हैं यहाँ पे। 3rd गियर में मेरी बाइक अच्छी चढ़ रही है, 4th गियर भी बीच बीच में लग रहा है। और पावर तो है, थोड़ा तो पावर है, 50 बाइक में पावर है, मज़ेदार तो है। अरे अभी गया था भाई, बच गया। धीमे धीमे चलाना पड़ेगा भाई हालत ख़राब हो जाती है अभी भाई, धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। अब पंगा नहीं लेने का, नहीं तो नंगा कर देगा पहाड़। पहाड़ पे जितना मज़ा आता है उतनी ही सज़ा भी रहती है। एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई, और बीच में है आपका भाई।
तो यार रूम ढूंढने में यार हालत ख़राब हो गई। अब जाके रूम मिल गया है और अभी ज़्यादा सारा सेटल हो गया है एक्चुअली। इस रूम में जो रूम है यहाँ पे वो सब करने में सब कुछ हालत ख़राब हो गई। और बहुत सस्ता रूम है थोड़ा सा मतलब अपने बजट के हिसाब से मैंने देखा तो मुझे बहुत चीप मिला ये रूम। और यार अभी 8:47 हो गए और अब जाके मैं खाना लेके आया हूँ क्योंकि बाहर मेरा मन नहीं कर रहा था और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है अब, क्योंकि रूम एक्चुअली आज संडे है और इसलिए रूम मिल नहीं रहा है और बहुत महंगे मिल रहे हैं रूम और हमारा बजट इतना ज़्यादा नहीं था तो इस वजह से थोड़ा। और ये आप देख लो, ये हमारे 2 बेड पड़े हुए हैं और ये सिंगल मुझे अकेले को मिला है। तो यही है यार, पंखा तो लगा नहीं है, पंखे की ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए कि। और ये आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊँ थोड़ा, तो आप बाहर देखो कुछ ऐसा सा नज़ारा है बाहर का। यहाँ पे पार्किंग है, वो सामने आपको दिखेगा नैना देवी झील। वो नैनी झील जो है वो सामने लेक है, वो आपको चमक रहा होगा, वो लेक है। ये चर्च है और इधर जो ये जो मस्जिद थी इधर कहाँ गई, ये भी ये मस्जिद है। तो इसी के पीछे मुझे मिला है। अगर आप नैनीताल आए होगे तो ये आप जगह जानते होंगे। तो यहाँ तो यार फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद यहाँ मैं पहुँच गया हूँ और हालत ख़राब हो गई। लेकिन अभी गया था थोड़ा सा बाहर जो खाना वाना लेने, मैं ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो रही थी और कमर में भी दर्द हो रहा है। तो अब जाऊँगा, अब थोड़ा खाना वाना खाऊँगा, फिर उसके बाद करूँगा रेस्ट और फिर अब आपको कल वाले ब्लॉग में फिर पूरा आपको नैनीताल जहाँ भी घूमूंगा वो दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।